आज अरुणाचल प्रदेश के मंत्रालय में यहाँ पे पंचायत राज मंत्रालय आरडी, SIRD और SRLM 4 सब्जेक्ट का रिव्यू मैंने लिया। मैंने जानकारी ली। अच्छी तरह से काम हमारे लोग साथी यहाँ पे कर रहे हैं। से स्वामित्व योजना का फ्लाई अभी शुरू हुआ। सर्वे ऑफ इंडिया से स्टेट गवर्नमेंट का MOU थोड़ा लेट हुआ होने के कारण अभी शुरू हुआ है। लगभग 5-6 महीने के अंदर सारा फ्लाई पूरा करके प्रॉपर्टी कार्ड बांटने का काम शुरू सर्वे ऑफ इंडिया करेगा। हमारे मंत्रालय से सर्वे ऑफ इंडिया का MOU हुआ है और सर्वे ऑफ इंडिया हर एक स्टेट से MOU करके ड्रोन फ्लाई करके सभी गांव के बसने वाले हर एक घर के आदमी को उनके घर का प्रॉपर्टी कार्ड देने का काम स्वामित्व योजना के माध्यम से होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 36,000 घरों का टारगेट दिया था। लगभग 22,000 घरों का काम पूरा हुआ है। 14,000 घरों का काम सारी पूर्तता हुई है काम की। फंड मांगा गया केंद्र सरकार से जल्द वो फंड रिलीज करके जो बचे हुए 14,000 मकान भी है, आवास है, वो भी पूरा करने का काम होगा। 15 फाइनेंस कमीशन में लगभग 300-350 करोड़ रुपया अभी तक आया है। लेकिन ऑडिट ऑनलाइन का एक फाइनेंस मिनिस्ट्री का, सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर का एक कंडीशन है। पहले साल में 25% ऑडिट ऑनलाइन करना ज़रूरी था। इस साल 100% है। अरुणाचल प्रदेश में अभी इन पैनल CA अपॉइंट करने का काम इन लोगों ने किया था। तो स्टेट गवर्नमेंट ने इनको कहा है कि हमारे पैनल पे जो ऑडिटर है उनके माध्यम से ही ऑडिट ऑनलाइन करे। अभी उसकी वो शुरुआत कर रहे हैं। और RGSA में जो पंचायत में, जिला पंचायत में हमारे मेंबर चुन के आते हैं, जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, उनको 6 महीने के अंदर ट्रेनिंग देने का एक प्रावधान केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से होता है। 60% फंड केंद्र सरकार से आता है, 40% राज्य सरकार उसमें देती है। 6 महीने के अंदर जो चुन के आते हैं जनप्रतिनिधि, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। फिर 2 साल के अंदर के सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं, जो अभी भारत नेट के माध्यम से, डिजिटल इंडिया के माध्यम से सारी पंचायतें डिजिटल करने का प्रावधान केंद्र सरकार ने रखा है, तो उसके हिसाब से सारी पंचायतें, सारी जिला पंचायतें अपने आप को तैयार करने के लिए लगी हुई है। तो RGSA के माध्यम से पंचायत भवन के लिए भी बहुत सारा फंड अरुणाचल प्रदेश को दिया है। मुझे अभी पंचायत भवन का फ़ोटो भी दिखाया। कल मैं 0 डिस्ट्रिक्ट में जाने वाला हूँ, वहाँ पे जाके उसको देखूँगा भी। SRLM में हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो बहनें हैं, उनका अच्छा काम चल रहा है। मैंने कुछ सुझाव दिए हैं कि यहाँ का क्लाइमेट अगर कीवी के लिए सूट करता है, ऑरेंज के लिए सूट करता है, टर्मरिक के लिए सूट करता है, तो वो उसमें भी उनको बढ़ावा देके उनकी आमदनी ज़्यादा कैसे बढ़ेगी, इसके लिए अगर उनको मोटिवेशन देंगे तो अच्छा होगा। कि हर एक, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैं जहाँ से महाराष्ट्र से आता हूँ, हमारे यहाँ पे विदर्भ में एक डिस्ट्रिक्ट है नागपुर का फेमस क्या है, संतरा है। हमारा कोकण है, वहाँ का फेमस क्या है, तो वहाँ का मैंगो है। वैसे क्या हम कीवी को अरुणाचल प्रदेश का फ्रूट कर सकते हैं क्या? क्योंकि मुझे बताया गया है कि बहुत सारे लोगों ने कीवी का उत्पादन लेने की शुरुआत की है, तो उसको भी आगे ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो निश्चित तौर पर वैल्यू एडिशन करके इनके जीवन में चेंजेस लाने के बारे में निश्चित तौर पर अच्छी सुविधा होगी। और मुझे बताया गया कि हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के बहनों ने जो बैंक से लोन लिया था, तो शुरू में जब NRLM के माध्यम से काम चलता था तो 90% NPA था, बैंकों का पैसा भरा नहीं जाता था। लेकिन हमारे साथियों ने अच्छी कोशिश करी और अच्छी कोशिश के बाद अभी 7% NPA है। ये तो बहुत अच्छी कोशिश है। और मैंने उनको फिर भी कहा है कि उसको 2-3% पे
लेके आना 2-3% पे लेके आएंगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि हमारी बहनों का व्यवस्थापन किसी भी अभी हमारे घर में अगर पैसा आमदनी कम है तो कम आमदनी में भी अपना घर कैसे चलाने का ये हमारी बहनें अच्छी तरह से जानती है। इसलिए वो अगर किसी व्यवसाय बिजनेस में आएंगी तो वो बिजनेस को भी अच्छी तरह से व्यवस्थापन करके अच्छी तरह से चलाने का काम वो करती है। इसलिए उन्होंने जो बैंक से कर्ज लिया वो एनपीए में जाता नहीं, वो टाइम पे उसका भुगतान करते। प्रधानमंत्री मोदी जी भी हमेशा अपने स्पीच में इस बात का जिक्र करते हैं कि बहनें अच्छी तरह से काम करती हैं। जब मोदी जी की सरकार इस देश में आई उस वक्त 2 करोड़ महिलाएं हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जुड़ी हुई थी। आज के तारीख में 8 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई है। तो 8 करोड़ महिलाओं को अगर रोजगार देने का काम केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके करती है तो वो बहुत बड़ा एक आमदनी का सोर्स हमारे बहनों को मिलता है। और इसके लिए अरुणाचल प्रदेश की सरकार, हमारे आरडीए और पंचायती राज मंत्रालय ये अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में और अच्छा काम इनके माध्यम से होगा। और कल मैं वो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट है उनको भी विजिट करने वाला हूँ। वहाँ पे जाने के बाद फिर एक बार आपसे संवाद करूँगा। अगर आपका कोई सवाल है, मेरा तो निवेदन ख़त्म हो गया, आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछिए। सर, अरुणाचल प्रदेश सरकार जो है, पेमा खांडू लेड गवर्नमेंट जो है 3F का ऊपर में चल रहा है, पंचायत और आरडी को जो लेके चल रहा है, फंड, फाइनेंस एंड ऐसा करके फंक्शनरीज। फंड तो काफ़ी आ रहा है, सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे रहा है, अरुणाचल सरकार भी अपने तरफ से भी दे रहा है। और फंक्शनरीज में प्रॉब्लम है सर, क्योंकि कुछ एम्प्लॉयमेंट है करीब 1200 से 1400 लगभग है, बट दे आर वेरी लेस ट्रेन। तो ऐसा थोड़ा दिक्कत है सर। देखो, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद नॉर्थ ईस्ट को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को फोकस किया, इसको भारत के मुख्य धारा में लाने का काम मोदी जी ने किया है। अभी पहले की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था के कारण यहाँ पे कोई भी स्कीम आती है तो उसको फंक्शन करने के लिए शायद स्टाफ नहीं होगा, क्योंकि इतना पैसा ही नहीं आता था। अभी पैसा आया है, धीरे धीरे इसका भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश राज्य सरकार करेगी, क्योंकि केंद्र सरकार का ये काम नहीं है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट अगर करनी है तो स्टेट को करनी है। हमारा ऐसा कोई केंद्र सरकार के पास, जैसे मैं मेरे मंत्रालय का कहूँगा तो हमारा फंड आता है, हमारे पास यहाँ पे हमारे मंत्रालय के माध्यम से स्कीम इम्प्लीमेंट करने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार की बहुत सारी स्कीमें जो होती है वो केंद्र सरकार पुरस्कृत होती है, जिसमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड होता है, 40% स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो ये आपने जो बात कही है कि फंड भी ज़्यादा आ रहा है, अच्छा काम भी हो रहा है, खाली इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दिक्कत आती है स्टाफ की वजह से। तो मैं मुख्यमंत्री जी से इस बारे में निश्चित तौर पर बात करके उनको सुझाव दूंगा कि जल्द से जल्द ये सारी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैन पावर बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरा एक था सर मनरेगा का, क्योंकि ARLM का SRLM का भी बात कर रहे हैं, तो मनरेगा में जब पेमेंट का समय में ड्यू टू वो कम्युनिकेशन या बैंक का साथ में टाई अप नहीं होने का वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कत होता है। इसका वजह से कभी कभी वो लोग का पेमेंट भी समय में नहीं मिलता है। इसके लिए क्या व्यवस्था है सर सेंट्रल गवर्नमेंट? ऐसा है, देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी स्कीम हो उस स्कीम में भ्रष्टाचार ना हो इसके लिए पूरी कोशिश करती है। अभी मनरेगा में आप लोगों को पता है पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है, आपने देखा होगा टीवी में, अगर देखा है आपको पता चलेगा कि अपने ही हिसाब से गाइडलाइन बना के उन लोगों ने काम कर दिया है। तो हमारे मंत्रालय के माध्यम से समय समय पर इसमें अलग अलग तरह के डेवलपमेंट करके भ्रष्टाचार ही ना हो इसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं। तो उसकी दिक्कत आती है। अभी हम लोगों ने क्या किया, दिन में 2 बार बायोमेट्रिक से मास्टर वहाँ पे साइन होगा, तो कुछ लोगों को दिक्कत आती है। तो यह हमारी कोशिश है कि जिसको ज़रूरत है उसके पास पैसा जाए। आप जो बोलते हो सही है, इसमें कोई बैंक से लिंक नहीं होने के कारण होता होगा, लेकिन अभी जब 14 में प्रधानमंत्री जी मोदी जी बने तो उस वक्त उन्होंने
हर एक आदमी का बैंक में खाता खोला, इसलिए मुझे लगता नहीं कि उसमें कुछ दिक्कत होगी। लेकिन आप अगर कहते हो तो मैं इनको चेक करने को बोलूँगा क्या दिक्कत आती है। ये जो आप बोला था कीवी को स्टेट फूड डिक्लेयर करने के लिए, उसके लिए आपका डिपार्टमेंट क्या हेल्प कर सकता है? नहीं, ऐसा है, डिक्लेयर करने के लिए मैंने नहीं कहा, मैंने एक सुझाव दिया। हमारे मंत्रालय से इसमें कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा काम क्या है, हमारा SRLM के माध्यम से स्टेट ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के हमारे बहनों को मोटिवेशन देना, कि आपको ये बिज़नेस करना है। तो मुझे बताया गया है कि यहाँ पे लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पे कीवी का उत्पादन लेने के लिए शुरू किया है। तो मैंने ये सुझाव दिया कि अगर कीवी यहाँ पे उत्पादन हो रहा है तो क्या हम लोग बड़े पैमाने पे कीवी का उत्पादन करके, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा कीवी कहाँ से आती है, तो अरुणाचल प्रदेश से आती है, ऐसा हम लोग यहाँ पे परिस्थिति कर सकते हैं क्या? जैसे लोगों को ग्राम पंचायत, ग्राम सभा कैसा अच्छा होना चाहिए? विश्व के 190 देश एक साथ में आके यूनाइटेड नेशन में उन्होंने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को चिन्हित किया। हमारे भारत सरकार ने वो 17 गोल को 9 गोल में परिवर्तित करके उसको कॉम्पैक्ट कर दिया। हमारे पंचायतों के सम्मानीय सदस्यों को आपके माध्यम से मेरा ये सुझाव है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ये आपके गांव की पहचान बन सकते हैं। तो इसको अचीव करने के लिए अगर हमारे पंचायत के मेंबर, जनप्रतिनिधि, MP हो, MLA हो, ये सारे अगर एक साथ आके काम करें और एक गोल अचीव करें तो गांव का 100% विकास करने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये जो गोल है, इस गोल के माध्यम से शहर में जितनी सुविधा होती है वो गांव में देने के बारे में इस गोल में प्रावधान है। जो सारे केंद्र सरकार के ऐसे 17 मंत्रालय है जो गांव में अपने अपने हिसाब से उनके मंत्रालय की जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। जैसे जल शक्ति मंत्रालय, प्रधानमंत्री जी ने स्कीम एक लॉन्च किया, हर घर जल हर घर नल। तो हर घर में नल से जल देने के बारे में जल शक्ति मंत्रालय काम कर रहा है। हेल्थ मंत्रालय के माध्यम से हेल्थ की अच्छी सुविधा मिले, इसलिए हेल्थ मंत्रालय काम कर रहा है। अच्छी शिक्षा हो, इसके लिए शिक्षा विभाग काम कर रहा है। चाइल्ड फ्रेंडली विलेज हो, इसलिए वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय काम कर रहा है। ऐसे हर एक मंत्रालय अपने अपने हिसाब से गांव के विकास के लिए अपना अपना योगदान दे रहा है। तो इसमें सारों ने योगदान देके जल्द से जल्द ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसको अचीव करने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। सर, एक क्वेश्चन था, स्वामित्व योजना के तहत जो घरे दिए जा रहे हैं सर, बनाए जा रहे हैं, उसे सर्विलेंस, क्योंकि ऐसा भी होता है कि जो वहाँ पर जो काम किए जा रहे हैं, जो घरे दिए जा रहे हैं, गलत लोगों जो पहले से ही उनके नहीं, ये सर्विलेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है आपका सवाल। स्वामित्व योजना अलग है, प्रधानमंत्री आवास योजना है जी। आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिया जाता है। देखो, इसका एक प्रोसीजर है जो गांव से, पंचायत से इसका लिस्ट बनता है, किसको घर देना चाहिए इसका गाइडलाइन है। वो लिस्ट आता है ब्लॉक में, ब्लॉक से आता है डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट से आता है स्टेट में, स्टेट से आता है हमारे पास। यहाँ से हमारे पास लिस्ट आने का काम होता है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है तो हमारे पास अगर कंप्लेंट आएंगी तो हम उसका इंक्वायरी कराते हैं। अगर जिसको ज़रूरत नहीं है उसको दिया है तो उसका घर कैंसिल करने का भी प्रावधान हमारे पास है। आपको अगर ऐसा कहीं पे पता चला है तो आप अगर हमको जानकारी देंगे तो निश्चित तौर पर उसका हम लोग इंक्वायरी करेंगे। और स्वामित्व का आपने कहा, तो मैंने जैसे कहा कि स्वामित्व योजना ये हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो हमारे गांव में रहने वाले बसने वाले लोगों के लिए एक संजीवनी के तौर पर लॉन्च किया है। जैसे मैं भी गांव में रहता हूँ, मेरे घर का भी प्रॉपर्टी कार्ड नहीं है, मेरे खुद के घर का प्रॉपर्टी कार्ड नहीं था, तो मेरा भी अभी प्रॉपर्टी कार्ड बनेगा।
और प्रॉपर्टी कार्ड बनने के बाद आदमी का पोजीशन बढ़ता है, उसका प्रॉपर्टी कितने रुपए का है, उसका क्या है पोजीशन, वो प्रॉपर्टी कार्ड के ऊपर से पता चलता है। और अगर वो प्रॉपर्टी कार्ड लेके भी बैंक में जाता है तो बैंक उसको लोन देती, जैसे मैंने 2 किस्से बताए। तो ये दोनों अलग अलग है, आपने उसको कंबाइन कर दिया। थैंक यू। चलो।